पैरेलल एक साइड खींची जाए, अगर हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरे पास तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। मुझे लग रहा है आज जो है सबसे ज़्यादा ठंड दिल्ली में। भाई भगवान बचाओ मुझे। बिल्कुल ठीक नहीं भाई, हीटर भाई, हीटर भी मुझे ठंड लग रही है भाई, सब कुछ करो मेरे लिए। अब भाई ठंड लगी तो हम क्या करेंगे? अरे बाप रे बाप! अच्छा दीक्षित, राधे राधे भाई। ये शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। गुड इवनिंग। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, तो हमने ट्रायंगल के चारों सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड खत्म कर दिया। अब आप ये बताओ खत्म करके आपको लग कैसा रहा है? आपको अच्छा लग रहा है ना? वेरी गुड मेरे प्यारे, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो अब हमारी ज्योमेट्री की 9 शीट समाप्त हो चुकी है, ज्योमेट्री की 10वीं शीट है। और दोस्तों इस शीट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम आपको पता है कि हमारे पास 3 स्पेशल ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल और एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम इन सारे ट्रायंगल को अलग-अलग स्पेशल ध्यान देके पढ़ेंगे। 10वीं शीट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं। 11वीं शीट में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा चतुर्भुज, चतुर्भुज पढ़ेंगे, स्क्वायर रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोमन ट्रेपेजियम। उसके बाद आएगा सर्कल, उसके बाद ज्योमेट्री समाप्त होगी। तो आपको आगे का प्लान पता है, ये मस्त प्लान है। तो मेरे दोस्तों ये आपकी है, ठीक है? ज्योमेट्री शीट नंबर 10 है, जिसमें सबसे पहले पढ़ने वाले हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। हिंदी वाले भाई हेडिंग डालेंगे समबाहु त्रिभुज। हालांकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की बहुत सारी बातें मैं आपको पीछे बताता आया हूं, यहां मैं उन सारी बातों को एक जगह समराइज करूंगा, समबाहु त्रिभुज। तो मेरे पहले ये बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है? व्हाट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल? तो मेरे दोस्तों इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड बराबर होती है। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों साइड बराबर होती है, हम उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल या फिर समबाहु त्रिभुज कहते हैं मेरे दोस्तों। जैसे कि यहां पर एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखाया गया है, जिसकी ये साइड भी स्मॉल ए है, ये साइड भी स्मॉल ए है, ये साइड भी स्मॉल ए है, तो ये हो गया मेरे प्यारे भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल। नाउ लिसन केयरफुली, अगर इसकी तीनों साइड बराबर हैं, जाहिर सी बात है इसके तीनों एंगल भी बराबर होंगे 60 60 डिग्री के। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में वर्टेक्स ए से इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर मैं वर्टेक्स ए से साइड बीसी पे परपेंडिकुलर डालूं, इस तरीके से साइड बीसी पे परपेंडिकुलर डाला एडी, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट आप बोलोगे सर इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल बराबर होते हैं, तो ये एंगल 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा मेरे प्यारे भाई। तो मेरे दोस्तों ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 है, ये 60, ये कितना बचा 30 डिग्री, 30 60 90 हो गया। अभी 90 60 ये भी कितना बचा 30 डिग्री। मतलब ये वाली लाइन आपकी एडी एल्टीट्यूड भी हो गई, यही लाइन आपकी एडी एंगल बाइसेक्टर भी हो गई। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। जो ट्रायंगल एडी भी है सेम वही ट्रायंगल एडी से, दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल है ना? दोनों ही 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस सेम है, दोनों में साइड एडी कॉमन है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो 30 डिग्री के सामने ये वाली साइड बीडी और 30 डिग्री के सामने वाली साइड सीडी बराबर होगी। यानी बीडी की लंबाई कितनी आ गई मेरे दोस्तों? a/2 आप बोलोगे सर a/2, यस और नो आप बोलोगे हां जी सर, ये भी कितना आ जाएगा a/2। इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये लाइन आपकी मध्यिका भी होगी। तो सेम लाइन आपकी एल्टीट्यूड भी है, सेम लाइन एंगल बाइसेक्टर भी है, सेम लाइन आपकी मीडियन मध्यिका भी है। और यही सेम लाइन एडी आपकी साइड बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, लंबसम दिखा रही है। लाइन एडी है, साइड बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर भी है और साइड बीसी को बाइसेक्टर भी कर रही है। तो चारों काम यही अकेली लाइन कर रही है। तो मैं आपसे अगर एडी पूछूं, एडी क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है मेरे दोस्तों। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट क्या होती है मेरे दोस्तों? व्हाट इज एडी? नथिंग बट मेरे दोस्तों हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट क्या होती है? तो आपका जवाब होगा सर सर भाई 30 60 90 ट्रायंगल, अगर 30 डिग्री के सामने a/2 है, 30 डिग्री के सामने अगर x है, तो 60 डिग्री के सामने √3 बना होता है √3x, यानी कि √3a/2। 30 डिग्री के सामने अगर 1 यूनिट है, तो 60 डिग्री के सामने √3 बना होता है √3a/2। यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट है वो √3/2 होती है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छी बात है। मतलब बच्चों को पता है हां जी। तो अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड a है तो उसकी हाइट √3/2 होती है, या पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं। अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया की बात करूं, एरिया कितना होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का? किसी ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 आधा गुना ऊंचाई। भाई ये साइड a है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये साइड कितनी है मेरे दोस्तों? a है 1/2 बेस a, और बेस a के ऊपर हाइट कितनी है? √3/2 इसकी हाइट है। यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आ गया मेरे दोस्तों √3/4a², अंडर √3/4a²। आप बोलोगे हां जी सर, हम आपकी बात को समझे। अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड a है तो उसका एरिया √3/4a² होता है। क्लियर? ये बात आपको पता है ना? सेम इसी प्रकार से अगर मैं वर्टेक्स बी से साइड एसी पर एल्टीट्यूड डालूंगा, वर्टेक्स बी से मेरे प्यारे भाई, तो ये लाइन जो है मेरे दोस्तों, ये भी आपकी एल्टीट्यूड होगी और एंगल बाइसेक्टर होगी मेरे दोस्तों। यही लाइन आपकी मीडियन भी होगी, सब कुछ यही लाइन होगी। सेम इसी तरीके से अगर वर्टेक्स सी से परपेंडिकुलर डालूं मेरे दोस्तों साइड एबी पर, तो ये लाइन आपकी सीएफ एल्टीट्यूड भी होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगी, सब कुछ यही लाइन होगी। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल अकेला ऐसा ट्रायंगल है जिसके चारों सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड एक ही जगह पर होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल के चारों सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड एक ही जगह पर होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? इसी सारी लाइन मीडियन है, सारी लाइन एल्टीट्यूड हाइट है, सारी लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, सारी लाइन एंगल बाइसेक्टर है, और चारों की चारों सॉरी तीनों की तीनों लाइन एक ही जगह पर यहां पर मिलेंगे, चारों सेंटर एक ही जगह पर होंगे। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट कांसेप्ट, भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल का मेरे दोस्तों ये क्या है? इन सेंटर अंत केंद्र, और इन सेंटर से मेरे दोस्तों साइड तक की जो दूरी होती है, भुजा तक की दूरी, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की इन रेडियस स्मॉल आर, स्मॉल आर। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर आ गई। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का बच्चों सर्कम सेंटर है परिकेंद्र, सर्कम सेंटर से वर्टेक्स तक की जो दूरी होती है मेरे दोस्तों, वो क्या होती है? सर्कम रेडियस कैपिटल आर, सर्कम रेडियस कैपिटल आर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। मेरे प्यारे फ्रेंड, एडी क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है, एडी क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट, हाइट बोलो, मीडियन बोलो, एल्टीट्यूड बोलो, सब कुछ एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड हमेशा मीडियन को 2 रेशियो 1 रेशियो मानता है, तो रेशियो 2 रेशियो 1 होगा। आप बोलोगे हां जी सर। यानी कि अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की इन रेडियस की बात करूं, इन रेडियस कितनी होगी? तो ये पूरी हाइट है, हाइट को दोनों पार्ट एक में बांटेंगे तो हाइट का 1/3 होगी h/3। और मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर सर्कम रेडियस की बात करूं, तो पूरी हाइट है h, हाइट का 2/3 है, ये 2 रेशियो टोटल 3 पार्ट में से आपको 2 पार्ट लेना है, लेकिन सर्कम रेडियस हाइट का 2/3 होगी। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट h है, हाइट का √3/2 है, h की जगह √3/2 रखोगे तो क्या आ जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो इन रेडियस है a/√3 होती है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो सर्कम रेडियस है वो a/√3 होती है। ये सारी बातें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, यहां पे मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं। इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो सर्कम रेडियस है और वो बड़ा डिटेल में से हवा में हाइट आपको डायग्राम में दिखाई दे होगी। h की जगह √3/2 रखो, जरा यहां पे कैलकुलेट करो। इक्विलेटरल ट्रायंगल की रेडियस आएगी a/√3 और इक्विलेटरल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस आएगी a/√3। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस से इन रेडियस का रेशियो कितना आएगा? 2:1, 2:1 का रेशियो है, 2 रेशियो 1। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यानी कि कांसेप्ट क्या निकला आप जानते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं इक्विलेटरल ट्रायंगल के सर्कम सर्कल और इक्विलेटरल ट्रायंगल के इन सर्कल, सर्कम सर्कल इक्विलेटरल ट्रायंगल के इन सर्कल के एरिया का रेशियो की बात करूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सर्कम सर्कल और इक्विलेटरल ट्रायंगल के इन सर्कल के एरिया के रेशियो की बात करूं, तो किसी सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर, पाई एक कांस्टेंट है। अगर मैं रेडियस का वर्ग करूंगा, रेडियस के रेशियो का स्क्वायर करूंगा, तो एरिया का रेशियो आएगा सर्कल के। रेडियस का रेशियो 2:1 है, इसका वर्ग करेंगे 2 रेशियो 1 4/1। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल के सर्कम सर्कल और उसके इन सर्कल के एरिया का रेशियो होता है, तो 4:1 होता है। आप बोलोगे हां जी सर, हम इस बात को अच्छी तरीके से समझ पाए हैं। गगन कह रहे हैं सर मैं पटना में रहता हूं, ठंड में मेरे पास शूज नहीं है, कृपया मुझे शूज दिलवा दें सर। अच्छा भाई, ये तो बड़ी मजाक की बात है। गगन भाई पेटी नंबर बताओ जल्दी, 2 सेकंड में पेटी नंबर बताओ, अभी करवाते हैं। कितने में आ जाएंगे शूज बताओ मुझे, जल्दी पेटी नंबर अपना। यहां तक आया कोई दिक्कत? बहुत सारा। यहां तक की बातें सब लोगों को समझ में आ गई, आप बोलोगे जी सर समझ में आ गई। नेक्स्ट कांसेप्ट की तरफ हम लोग चलते हैं, आगे चलेंगे मेरे प्यारे। इसमें तुम्हें पढ़ लिया ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? मैं केवल गगन भाई से बात कर रहा हूं, बाकी से नहीं, क्योंकि मैं कोड ले लूंगा आपका। ठीक है, सही है ना भाई, ये डिटेल गगन भाई? 2500 पेटी नंबर करवा रहा हूं, ठीक है ना? मुझे साफ साफ लिखा करो, ठीक है? और कितना साफ लिखूं? अगर आपको गंदी लग रही है तो अपनी कॉपी में झांक के देख लो, आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट कांसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कांसेप्ट क्या है मेरे प्यारे, और ये बहुत मजा आएगा, मैं कांसेप्ट सिखाने वाला हूं। ये ज्योमेट्री और 2 डिमेंशन सब जगह इस्तेमाल होगा, एक बार में समझ लीजिएगा। पहले दोस्तों ध्यान सुनिएगा, अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए है, ए साइड है ए, तो उसकी हाइट कितनी होती है? हाइट होती है √3/2 हाइट।
एरिया कितना होता है? एरिया √3/4 a²। जी, मैं अगर आपसे कहूं कि अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 है, 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड में आपसे कहूं 2 है, तो हाइट क्या होगी मेरे पहले जवाब दो। तो आपका जवाब होगा सर एक की जगह 2 रखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, हाइट आएगी √3। एक की जगह 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कट जाएगा, एरिया भी आएगा √3। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये कैसे, तो बराबर हो गया, फर्क है। लेंथ होती है सेंटीमीटर में, एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, साइड 2 सेंटीमीटर है, तो हाइट √3 सेंटीमीटर होगी और एरिया √3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। एरिया को हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में नापते हैं। तो ये ध्यान रख लो, अपने जहन में उतार लो, अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 है, तो उसकी हाइट √3 होती है, उसकी हाइट √3 होती है, एरिया भी √3 होता है। अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 है, तो हाइट √3 होती है, एरिया भी √3 होता है। अब मैं आपसे पूछूं किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 की है, साइड 2 की, तो हाइट क्या होगी? एक ही है, साइड को मैंने k गुना कर दिया, तो हाइट भी k गुना होगी, 2 से 2 कट जाएगा, k √3 के, तो हाइट भी √3 का k गुना हो जाएगी। एरिया क्या होगा? साइड की जगह 2 के रखेंगे, 2 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर, 4 से 4 कट जाएगा, तो एरिया आएगा √3 का k स्क्वायर गुना, √3 का k स्क्वायर गुना। यानी कि अगर किसी ध्यान रखो, अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 है, तो उसकी हाइट √3 होती है, एरिया भी √3 होता है। अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 है, तो उसकी हाइट √3 होती है, एरिया √3 होता है। अगर साइड 2 का k गुना है, तो हाइट √3 का k गुना होगी और एरिया √3 का k स्क्वायर गुना होगा, एरिया √3 का k स्क्वायर गुना। क्लियर? सब 2 k का बेटा, अगर k गुना बात करें, सॉरी, अगर साइड 2 का k गुना है, 2 का k टाइम्स है, तो हाइट √3 का k गुना होगी, एरिया √3 का k स्क्वायर गुना। इसका यूज क्या होगा? इसका यूज है, ये बात आपको ध्यान रखने वाली बात, इसका यूज डायरेक्ट आप एरिया निकालने में कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे कहूं किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 10 है, उसकी हाइट बताओ, उसका एरिया बताओ, कैसे बताओ? 1 सेकंड में ध्यान सुनिएगा, आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, दिमाग में लाना पड़ेगा, ऐसे सोचना है। अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 है, तो उसकी हाइट होती है √3, साइड है 10, 2 का कितने गुना? 2 का 5 गुना। अगर 2 का 5 गुना करेंगे तो हाइट भी 5 गुना हो जाएगी, 5 √3, 5 √3 हाइट होगी। अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 है, तो एरिया √3 होता है, एरिया कितना होता है? √3 गुना। अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 है, तो एरिया √3 होता है, यहाँ पे साइड है 2 का 5 गुना, तो एरिया 5 स्क्वायर गुना होगा मेरे दोस्तों, 25 √3 आ जाएगा। आपको फॉर्मूला लिखने की लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही जगह ये कांसेप्ट आपका इस्तेमाल होगा कई जगह। मैं आपसे कहता हूं किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड जो है मेरे दोस्तों, वो 26 सेंटीमीटर, किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 26 सेंटीमीटर, हाइट बताओ। अगर साइड 2 है, तो उसकी हाइट √3 होती है, या साइड 2 का 13 गुना है, तो हाइट कितनी हो जाएगी? 13 √3। अगर साइड 2 है, तो एरिया √3 होता है, साइड 2 का 13 गुना है, 13 गुना, तो एरिया 13 स्क्वायर 169 √3 हो जाएगा, एरिया 13 स्क्वायर 169 √3 हो जाएगा। ऐसे आपको सोचना है। मैं आपसे कहूं किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 6 सेंटीमीटर है, किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 6 सेंटीमीटर है, बताओ हाइट क्या होगी? साइड अगर 2 है, तो हाइट √3 होती है, यहाँ साइड 2 का कितने गुना है? साइड 2 का 3 √6 गुना है, 3 √6 गुना, तो हाइट भी 3 √6 गुना आएगी मेरे दोस्तों, यानी कि क्या है? ये 9 √2 आ जाएगी, हाइट कितनी आएगी? 9 √2। अगर साइड 2 है, तो एरिया √3 होता है, यहाँ साइड क्या है? 2 का 3 √6 गुना, 3 √6 गुना, 2 क्या करेंगे? 3 √6 गुना, तो एरिया होगा 3 √6 का स्क्वायर, 3 √6 का स्क्वायर होता है 9 × 54, 54 √3, 54 √3, ये आ गया। क्लियर? बहुत ही आसान, कोई दिक्कत नहीं, हटाओ इसको। पेपर में सवाल ये आता है किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया है वो 144 √3 है, किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया 144 √3 है, बताओ उसकी साइड क्या होगी? मेंसुरेशन में लगाऊंगा डायरेक्ट, किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया 144 √3 है, साइड क्या होगी? अगर एरिया √3 है तो साइड होती है 2, या एरिया 144 144 मतलब 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, क्या 12 का स्क्वायर आप बोलोगे? जी सर बिल्कुल सही, 12 का स्क्वायर, तो साइड भी 12 गुना होगी, यानी कि साइड आएगी 24। कितना समय लगेगा निकालने में? 1 सेकंड लगेगा। सवाल है किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया 125 √3 है, 125 √3, मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड क्या है? अगर एरिया √3 है तो साइड 2 होगी, एरिया का 125 गुना, 125 का 25 5 125, ये दिमाग में कर सकते हैं आप, बधेन से लिख के बनाना पड़ता है। 125 का मतलब 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, √5 का स्क्वायर 5, √5 स्क्वायर गुना है, तो साइड भी 2 का 5 √5 गुना होगी, 10 √5 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आएगी 10 √5 सेंटीमीटर। सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे, पागल मत बनो, सोच समझ के बताओ। 10 √5। फिर से मैं आपसे कहता हूं किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट, किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट 7 √3 है, हाइट 7 √3 सेंटीमीटर है, बताओ उसका एरिया क्या होगा? हाइट 7 √3 है, एरिया क्या होगा? बच्चे क्या करते हैं? हाइट की है, पहले साइड निकालेंगे, फिर फॉर्मूला लिखेंगे, फिर एरिया निकालेंगे। अच्छा लोग ऐसे करते हैं, हमारे वाले थोड़ा करते हैं, ऐसे थोड़ा इंस्पेक्टर बनाता हूं, 1000 की मात्रा में, हैं? जितना सारी टीचर मिलके बनाते हैं, हम करते हैं। तो मेरे दोस्तों ये आया, क्या आया बच्चा? √3। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट √3 है तो एरिया भी √3 होता है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट √3 है तो एरिया भी √3 होगा। या हाइट 7 गुना है तो एरिया 7 स्क्वायर गुना 49 √3, एरिया आ जाएगा 49 √3, खत्म। ठीक है? एक बच्चे का डाउट है सर, अगर 15 आ गया, जैसे किसी यहाँ पे जो है मेरे दोस्तों हाइट, किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट 15 है, बताओ एरिया क्या होगा? किसी संभावित त्रिभुज की हाइट 15 है, एरिया क्या होगा? 15 क्या है मेरे दोस्तों? अगर हाइट √3 है तो एरिया भी √3 होगा। 15 क्या है? 15 का मतलब है 5 √3 का √3 गुना ये होता है। अगर हाइट √3 है एरिया भी √3 होगा। हाइट √3 का कितने गुना है? 5 √3 गुना, तो एरिया 5 √3 स्क्वायर, 25 या 75, एरिया आ जाएगा 75 √3, 75 √3। क्या हुआ मेरे भाई? सत्य बता तो दिया बेटा। निकल जाएगा साइड और में, बहुत अच्छा डाउट। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 11 है, 11 पूछा एरिया क्या होगा? एरिया डरने की जरूरत नहीं है, 11 का मतलब क्या है? 2 गुना 2, 2 से गुना 2 से भाग। अगर साइड 2 है, साइड 2 है तो एरिया √3 होता है, साइड 2 का 11/2 गुना है तो एरिया 11/2 का स्क्वायर 121/4, ये आ गया एरिया। क्या दिक्कत इसमें? क्या दिक्कत थी? किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट है वो 7.2 सेंटीमीटर है, 7.2 सेंटीमीटर, बताओ उसकी साइड क्या है? लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट 7.2 है, एरिया क्या होता है? साइड क्या है? साइड अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 है तो हाइट होती है √3, 7.2 दिया, 7.2 का 24 72, 24 यानी कि 2.4 √3 गुना √3 है, 2.4 √3 गुना √3। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट √3 है तो साइड 2 होगी, या हाइट √3 का कितना गुना है तो साइड भी 3 गुना करेंगे, 2 का 2.4 √3 गुना करेंगे तो 4.8 √3। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आ जाएगी 4.8 √3, 4.8 √3, गलती कर दी है आप लोग। हाइट अगर √3 है तो साइड 2 होती है, हाइट √3 का कितना गुना है? 2.4 √3 गुना, तो ये 2.4 √3 गुना करेंगे 4.8 √3। जी, ये आपको बात समझ में आई है? ये केवल ज्योमेट्री नहीं सिखाया, मैंने आपको मेंसुरेशन भी सिखाया, क्योंकि मेंसुरेशन भी इस्तेमाल होगा। अब करो, सवाल नंबर आपके सामने आएगा, 1 कर दीजिए। कमेंट देख रहा हूं मैं तुझे आपका, आप अपनी परेशानी बताओ भाई। ओनली फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए अप्लाई होगा। एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आपसे पूछा क्वाड्रेंट RS2P का पेरीमीटर, इस RS2P का पेरीमीटर का परिमाप। सुनो, सवाल में कुछ भी नहीं है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका तीनों साइड बराबर है, पैरेलल लाइन खींची हुई है, 2 2 4 2 6, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 6 3 6 होगी, 6। अगर 2 सेंटीमीटर तो 2 सेंटीमीटर होगा, और जैसा पिक्चर है वैसे होगा, 2 2 मुझे RS और P को निकालना है। करो, ये पैरेलल लाइन है मेरे दोस्तों, यहाँ पे तीनों तीन ट्रायंगल बने, तीनों के तीनों ट्रायंगल सिमिलर है, जब तीनों के तीनों ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, और ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 2 4 सेंटीमीटर है, ये 2 2 6 सेंटीमीटर है, 2 4 6, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 2 4 6 है, ये भी 2 4 6 होना चाहिए, यानी कि 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर आप बोलोगे जी, इस पूरे क्वाड्रेंट का पेरीमीटर क्या है? 2 2 4 4 8 2 10 सेंटीमीटर आ गया, बी ऑप्शन। 12 नहीं आएगा 10 आएगा, 2 से गुणा भाग कर लो राशि, आंसर बताता हूं एक बार, उससे आपका काम और आसान हो जाएगा। अगर आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ए बी सी, तीनों साइड बराबर, तीन एंगल बराबर, तीनों साइड बराबर, तीन एंगल बराबर, दिस इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 60 60। अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में किसी साइड के पैरेलल एक साइड खींची जाए, अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में किसी साइड के पैरेलल एक लाइन खींची जाए, तो जो छोटा ट्रायंगल बनेगा वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनेगा मेरे प्यारे भाई। अगर किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में किसी संभावित त्रिभुज में एक साइड के पैरेलल दूसरी लाइन खींची जाए तो छोटा ट्रायंगल भी इक्विलेटरल ही होगा। तो भाई बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी इक्विलेटरल 60 60 60, अब ये डी मैंने खींची बीसी के पैरेलल, अपनी मर्जी से खींची, कभी 60 डिग्री 60 होगा,
करस्पॉन्डिंग एंगल, ये 60 है तो ये भी 60 होगा करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ध्यान से देखो, तो ट्रायंगल एडीई की तीनों एंगल बराबर हो गए कि 60 60 60। जब ट्रायंगल एडीई के तीनों एंगल बराबर हो गए तो ट्रायंगल एडीई की तीनों साइड बराबर हो गई, यानी ट्रायंगल एडीई भी इक्विलेटरल हो जाएगा। ये आप यहां भी लगा सकते थे, पर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बराबर पैरेलल चाहिए, तो इक्विलेटरल बनेगा। अगर छोटी की साइड 2 है तो ये साइड भी 2 आएगी, बीच वाली की साइड 4 है, 2 2 4, ये भी 4 आएगी। तो इस चतुर्भुज का परिमाप पूछा था आपसे, सबको ऐड कर लेंगे, 10 आ गया, खत्म। अगला सवाल, सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर 2 नंबर। अरे बाप रे बाप, ई का है, चलो ये बताओ जल्दी से, करो, बनाओ। देखिए चित्र में पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है, आर एस की और पी एच इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये थोड़ा सा डायग्राम ठीक नहीं बना है। देखिए चित्र में पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है और ये आर एस टी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पी एच जेड इक्विलेटरल ट्रायंगल है। बोला पी क्यू 7 है, अगर पी क्यू 7 है तो आपसे पूछा टी जेड का मान क्या होगा, टी जेड का जवाब दो। इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। अब सुनो मेरे प्यारे भाई, भाई स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं और इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड और स्क्वायर की साइड एक ही तो होगी, सारी लेंथ एक ही तो होगी, आप बोलोगे हां जी सर। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है वो स्क्वायर की साइड है, ठीक है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। मुझे ये पता लगाना है टी जेड कितना आएगा, ये टी जेड ये तो पता लगाना है। अब बताओ मेरे दोस्तों क्या होगा स्टूडेंट्स, हमें दोस्तों ये दोनों साइड तो बराबर है, इक्विलेटर ये दोनों बराबर है, स्क्वायर की साइड के बराबर है। भाई इक्विलेटर अभ्यास में बहुत अच्छा सवाल है, अगर ये 7 है या तो इक्विलेटर ट्रायंगल हर एक में 60 डिग्री का होता है, ये 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये कितना बचेगा 30। है ना, दिमाग लगाया करो, हर चीज को लिखा लिखा नहीं जा सकता, टी कोई मिड पॉइंट नहीं है। इक्विलेटर ट्रायंगल का एंगल कितना होता है 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, कितना बचेगा 30 डिग्री बचेगा। इक्विलेटर ये पूरा एंगल 90 डिग्री होता है स्क्वायर का, तो ये क्या बन गया 60 30 90 डिग्री राइट एंगल बन गया, कितना बन गया, आप बोलोगे आंसर राइट एंगल बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसकी दो साइड बराबर हैं, यानी कि राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, समथिंग समकोण त्रिभुज, एक ऐसा राइट एंगल जिसकी दो साइड बराबर है, क्योंकि जो एच जेड है वही एच टी है। अगर ये 7 है तो ये 7 होगा, ये 7 होगा, तो जेड टी कितना है 7 रूट 2, 7 रूट 2 सवाल का आंसर आएगा, 7 रूट 2 45 45 90 ट्रायंगल बन गया। 45 45 90 का मतलब 1 रेशियो 1 रूट 2 का रेशियो आ गया, 7 7 7 रूट 2। अगला सवाल, सवाल नंबर आपके सामने यहाँ पर 3 बताइएगा, किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस 18 है, रेडियस अगर सर्कम रेडियस 18 है तो रेडियस 9 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, इस साल में कोई दिक्कत नहीं, इस साल के पेपर में सवाल आया था कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट 24 है, किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट की लंबाई 24 है, बताओ उसकी रेडियस क्या होगी। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट 24 है तो उसकी रेडियस होगी 24/3 8 सेंटीमीटर। ये प्री का सवाल है 2022 के प्री का। अगला क्वेश्चन लेंगे, सवाल नंबर आपके सामने 4, बताओ जल्दी से। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का ट्रायंगल के अंदर है, उसकी त्रिज्या 3 है, इसकी रेडियस 3 है, तो आपसे इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड, इक्विलेटरल ट्रायंगल की रेडियस 3 दी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की रेडियस क्या होती है a/2 रूट 3, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी है 6 रूट 3, बी ऑप्शन 6 रूट 3। अगला सवाल, सवाल नंबर 5, ये बताओ जल्दी से। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट 24 दिया तो रेडियस क्या होगी, h/3 कितनी बार बताऊं। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड x इज इंस्क्राइब्ड इन सर्कल ऑफ रेडियस y, व्हिच इज द करेक्ट। सवाल ये है कि x साइड का इक्विलेटरल ट्रायंगल y रेडियस के सर्कल में इंस्क्राइब है, तो आपसे पूछा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही बेसिक सवाल है, लैंग्वेज अच्छी है, सीरियस क्वेश्चन है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड x है, ये y रेडियस के सर्कल में, मतलब ये सर्कल है, इसके अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है, ये जो सर्कल होगा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का सर्कम सर्कल ही तो होगा, यानी कि y क्या होगी, y इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस होगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड x है तो सर्कम रेडियस होती है y बराबर x/√3, x का जो मान आएगा √3y आएगा, यानी कि डी ऑप्शन यहां से करेक्ट बनता है। 6 नंबर ये बताओ। सेल डाउन हो चुके हैं, रुक जाओ। अब साउंड आ रही है ना, हाँ, एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एडी बीसी पे परपेंडिकुलर है, जहां डीबीसी पर है। बोला एडी की लंबाई 16 रूट 3 है, तो ट्रायंगल एबीसी का पेरीमीटर क्या होगा। यानी कि एडी क्या हाइट है, एडी का इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का पूछा पेरीमीटर। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट रूट 3 है तो साइड 2 होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट रूट 3 का 16 गुना है, तो साइड भी 2 का 16 गुना होगी, यानी कि 32, साइड 32 आ गई, पेरीमीटर आ जाएगा 96 96। खत्म। अगला सवाल 7 नंबर ये बताइएगा, किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट 18 है, ऊंचाई 18 है, उसका एरिया क्या होगा। अब सुनो मेरे दोस्तों, अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट रूट 3 है, रूट 3 तो उसका एरिया भी रूट 3 होगा, और यहाँ पे हाइट जो है वो रूट 3 का 6 रूट 3 गुना है, 6 रूट 3 गुना क्यों, ऊंचाई 18 होगा तो एरिया 6 रूट 3 स्क्वायर, एरिया क्या होगा 6 रूट 3 का स्क्वायर, यानी 36 का स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होगा 108 रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर होगा, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है जी। अगला सवाल 8 नंबर ये बताइएगा, 36 रूट 3 नहीं है, 108 रूट 3 है, इसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, इक्विलेटर कैसे पता चला, सवाल में दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज, इंग्लिश में नहीं लिखा है, इंग्लिश में हिंदी में लिखा है समबाहु, लिखा हुआ है सवाल में, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज का एरिया 81 रूट 3 है, आपसे पूछा पेरीमीटर, एरिया क्या है, भाई एरिया है रूट 3, 81 मतलब 9 स्क्वायर। अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया रूट 3 है तो उसकी साइड 2 होती है, या एरिया 9 स्क्वायर गुना है, तो साइड 2 का 9 गुना होगी, साइड आ गई 18, साइड 18 आ गई, पेरीमीटर आएगा 54। खत्म। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया रूट 3 है तो साइड होगी, एरिया रूट 3 का 9 स्क्वायर गुना है तो साइड 2 का 9 गुना 18 आएगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने यहाँ पर 9 जी, ये करो स्टूडेंट जल्दी से। किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की मीडियन की लंबाई L है, उसका एरिया बताओ, मीडियन वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की मध्य की लंबाई L है, एरिया बताना है। मीडियन या हाइट एक ही होती है, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट और मीडियन सेम चीज है, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट L है, एरिया बताओ, हाइट आपको दी है। तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट रूट 3 है, L को मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं L को ऐसे लिख सकता हूं, आप बोलोगे हां से लिख सकते हैं। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट रूट 3 है तो एरिया भी रूट 3 होगा, अब यहां पे हाइट जो है L/√3 गुना है, ये L स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा मेरे दोस्तों, यानी L स्क्वायर बाई ये रूट 3 L स्क्वायर बाई 3, ये ऑप्शन करेक्ट, रूट 3 L स्क्वायर बाई 3। पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं, अभी तो सोच समझ के बता दीजिए। यहाँ पे रूट 3 नहीं था तो मैंने रूट 3 से गुणा, रूट 3 से भाग कर दिया। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट रूट 3 है तो एरिया भी रूट 3 होगा, हाइट रूट 3 का L/√3 गुना, एरिया L/√3 का स्क्वायर, L स्क्वायर बाई 3, रूट 3 L स्क्वायर बाई 3 आएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने यहाँ पर 10 जी, इस सवाल को आप मुझे सोच समझ के बताएंगे क्या आएगा, बराबर जल्दी से, जल्दी करो। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल case, the difference between the area of circumscribed circle and inscribed circle of an equilateral triangle is 2156 square centimeter. What the area of the equilateral triangle? This is one of the most important सवाल।
होगा दिक्कत। रूट 3 मल्टीपल नहीं होता, बेटा रूट 3 से गुणा भाग कर लेंगे, दिक्कत क्या है? इसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के सर्कम सर्कल और इन सर्कल के एरिया का डिफरेंस 156 है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आपसे पूछा है। ये चीज इसी में यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 इस्तेमाल करनी है, 22/7। नाउ लिसन, नेक्स्ट कांसेप्ट मेरे पहले मैं आपको समझाने जा रहा हूं, नेक्स्ट कांसेप्ट ध्यान सुनिएगा। मैं आपके सामने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का सर्कम सर्कल है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन सर्कल है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनों साइड्स के बराबर है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड अगर a है तो इन रेडियस आएगी a/√3 और सर्कम रेडियस आएगी a/√3। जी या नो? अब केयरफुली लिसन करेंगे, आपको कांसेप्ट जानना है तो। यहाँ बटे 2√3 आ रहा है, यहाँ बटे √3 आ रहा है। तो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे एरिया का रेशियो। इसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के सर्कम सर्कल, इक्विलेटरल ट्रायंगल और उसके इन सर्कल के एरिया का रेशियो क्या होता है? अगर मुझे रेशियो पता है तो मैं सवाल की कैलकुलेशन को बहुत कम कर सकता हूँ। इसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के सर्कम सर्कल, उस इक्विलेटरल ट्रायंगल और इन सर्कल के एरिया का रेशियो या बटे 2√3 आ रहा है, बटे 2√3 आ रहा है। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड को 2√3 मान लिया। मैंने मान लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2√3 है, मैंने मान लिया, माना। इक्विलेटरल ट्रायंगल की रेडियस कितनी आ जाएगी 1 और इक्विलेटरल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस कितनी आ जाएगी 2। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस 2 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की सर्कम सर्कल की रेडियस 2 है तो सर्कम सर्कल के एरिया पाई r स्क्वायर 4 पाई 4 पाई। इक्विलेटरल ट्रायंगल के इन सर्कल की रेडियस 1 है तो इन सर्कल का एरिया पाई into 1 स्क्वायर यानी कि पाई। सर्कल के एरिया पाई r स्क्वायर होता है ना। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड अगर 2√3 है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड मेरे दोस्तों 2√3 है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? आप कहोगे सर अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 है तो एरिया होता है √3 या इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 का √3 गुना है तो एरिया √3 का स्क्वायर 3 √3 आएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया 3 √3। ये तीनों के एरिया में रेशियो आ गया, यानी कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के सर्कम सर्कल, उस इक्विलेटरल ट्रायंगल और उसके इन सर्कल तीनों के एरिया का रेशियो 4 पाई रेशियो 3 √3 रेशियो पाई होता है। इसको अपनी मन आत्मा में बिठा लो, बहुत जरूरी कांसेप्ट है। ठीक है, मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड को मैंने 2 √3 मान लिया। इससे आपकी कैलकुलेशन खत्म, आसानी से निकाल लेंगे। रेडियस आएगी, सर्कम रेडियस 2 आ गया। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 √3 है, एरिया क्या आएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 एरिया √3 होता है। या साइड 2 का √3 गुना तो एरिया √3 का स्क्वायर 3 गुना 3 √3 आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सर्कम सर्कल, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सर्कल का रेशियो 4 पाई रेशियो 3 √3 रेशियो पाई होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट, सभी को बात समझ में आ गई। 4 पाई रेशियो 3 √3 रेशियो पाई। कांसेप्ट समझ में आया तो सवाल करके बताओ आप जल्दी से मुझे। बस क्या है डाउट भाई? अगर आप इस सवाल को बेसिक से करते हैं तो 5 लाइन का होता सवाल। ए मान के करना पड़ता है, कितना टाइम लगता है? आपको पता है कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की सर्कम सर्कल, उसके इन सर्कल और इक्विलेटरल ट्रायंगल और उसके इन सर्कल के एरिया का रेशियो होता है। अब सवाल में आपको कुछ भी देके कुछ पूछ लिया, कुछ निकाल सकते हैं। बोला इक्विलेटरल ट्रायंगल के सर्कम सर्कल और इन सर्कल के एरिया का डिफरेंस 156 है। सर्कम सर्कल और इन सर्कल के एरिया का डिफरेंस है कितना? 3 पाई। सर्कम सर्कल के सर्कल के डिफरेंस है कितना? 3 पाई। सामने 3 पाई की वैल्यू 156 दी हुई है, 2156। 3 पाई, 3 पाई, पाई का मतलब बच्चों 22/7, 22/7। तो 22 से कितनी बार जाएगा दोस्तों? अभी 22 से तो जरूर जाएगा ना ये। 22 9 198 और 22 98। 3 यूनिट की वैल्यू आई 98 1 7। अभी 700 से 14 कमाएगा 686। तो 3 यूनिट की वैल्यू आ गई 686। आपसे पूछा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, यानी कि 3 √3 यूनिट की वैल्यू। तो √3 से गुणा कर दो, √3 से गुणा कर दो तो 686 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आ गया। ए ऑप्शन बताओ। इससे आसान तरीका है सवाल को करने का। बड़े 4 कर देंगे भाई राशिद। सर्कम सर्कल एरिया सर्कल एरिया का रेशियो 4 रेशियो होता है। मनीष का रिपीट करना है, रिपीट करना है, लाइक इंपॉर्टेंट कांसेप्ट नहीं है, ध्यान रखो बस। इक्विलेटरल ट्रायंगल सर्कम सर्कल, इक्विलेटरल ट्रायंगल और इनके सर्कल रेशियो 4 पाई रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो पाई होता है। मैं 3 मिनट में समझाना आपको, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है इसकी। समझ में आ गया? ठीक है, नहीं आ गया याद कर लीजिए। सवाल क्या करता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के सर्कम सर्कल और सर्कल के एरिया का डिफरेंस आपको जाता है 156। आपसे पूछा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के सर्कम सर्कल, इक्विलेटरल ट्रायंगल और उसके सर्कल के एरिया का रेशियो बताइए। और सर्कम सर्कल और सर्कल के एरिया का डिफरेंस कितना? 4 पाई और पाई का डिफरेंस है 3 पाई। 3 पाई, पाई की जगह मैंने रख दिया 22/7। इसकी वैल्यू रखिए सवाल में 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22 से 156 पर 98 7 की गुणा होगी तो 3 यूनिट की वैल्यू आ गई 7 × 98 686। मुझे निकालना इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया 3 √3 में 3 को तो लेके नहीं जबरदस्ती की जरूरत नहीं है, मुझे 3 √3 का मान निकालना। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया 3 √3 दोनों तरफ √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया 3 √3 की वैल्यू 686 √3। क्लियर? आसान हो गया। एक लाइन में आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, एक लाइन में हाथ 6 7 लाइन लिखते। और पाई पाई नहीं समझ में आया, अरे राक्षस धरती का बोझ कलम दोस्त। अगर किसी सर्कल की रेडियस r है तो सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर होता है, क्या दिक्कत है? इन रेडियस की रेडियस 1 है तो सर्कल के लिए पाई into 1 स्क्वायर पाई आएगा। सर्कम सर्कल की रेडियस सर्कम सर्कल के पाई into 2 का स्क्वायर 4 पाई आएगा। जी, नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर है 11। इसको बताओ जल्दी से। सुषमा कह रहे 3 √3 कैसे आया सर? सुषमा आप मुझे बताओ, अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 √3 हो तो उसका एरिया क्या होता है? बता दो मुझे। अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 √3 है तो उसका एरिया आएगा √3/4 साइड स्क्वायर 2 √3 का स्क्वायर होता है 12 12/4 आता है 3 3 √3। यार ऐसी छोटी मोटी चीजों में आपको डाउट हुआ करे तो कमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप उसको खुद से भी कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत खुद से लगाओ, वरना तुमको हर चीज में कमेंटबाजी करनी है। थोड़ा सा एफर्ट खुद लगाओगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। इतना डिपेंड होने की जरूरत नहीं है मुझे मुझ पे। जी मानिए सुमित कह रहे हैं सर 4 पाई और 1 पाई में पाई कट नहीं जाएगा। बेटा सुमित 4 पाई में से अगर पाई घटाते हैं तो 3 पाई आता है, ऐसे पाई घटता नहीं है, वो रेशियो में होते हैं तब घटता है। आ गया? एक सर्कल इंस्क्राइब है इक्विलेटरल ट्रायंगल में जिसकी साइड 24 है। तो आपसे पूछा बोला एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब इन द सर्कल। उस सर्कल में बने स्क्वायर का एरिया क्या होगा? देखिए 24 सेंटीमीटर की भुजा वाले समबाहु त्रिभुज ने बनाया गया है। तो अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 24 उसके अंदर एक सर्कल बनाया जाएगा तो सर्कल की रेडियस क्या होगी बच्चों? सर्कल की रेडियस होगी 24/2 √3 यानी कि 12 चला जाएगा मेरे दोस्तों आपका 4 √3। तो ये उस सर्कल की रेडियस आ जाएगी, ठीक है ना? इक्विलेटरल ट्रायंगल के इन सर्कल की रेडियस आ गई। अब इसके अंदर एक स्क्वायर वर्ग बनाया गया है। आपसे पूछा इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा? बताओ कैसे निकालेंगे बच्चों स्क्वायर का एरिया? देखो भाई जो इस सर्कल का डायमीटर है, जो इस सर्कल का डायमीटर है वही स्क्वायर का डायगोनल है। अगर इस सर्कल की रेडियस 4 √3 है तो मेरे पहले सर्कल का डायमीटर कितना आएगा? 8 √3। 8 √3 आएगा, बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो इस स्क्वायर का विकर्ण 8 √3 आ गया। स्क्वायर का विकर्ण 8 √3 आ गया। तो अगर किसी स्क्वायर का आपको विकर्ण पता है तो उसका एरिया होता है d²/2। लिख लो कॉपी में, बाद में डिटेल समझाएंगे कैसे। अगर किसी स्क्वायर का डायगोनल d है तो उसका एरिया होता है d²/2 यानी कि मेरे दोस्त यहाँ पे 64 into 3/2 यानी कि 96 आ जाएगा। सवाल का आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। ये कुछ चित्र बनाने की जरूरत नहीं थी, आप इसको दिमाग में कर सकते थे बड़ी आसानी से, ठीक है ना? d²/2 सर्कल के अंदर स्क्वायर बनाया तो सर्कल का डायमीटर होगा, डायमीटर का रेडियस वही स्क्वायर डायगोनल आपको पता है तो स्क्वायर d²/2, ठीक है जी? चलो आसान क्वेश्चन है, 1 सेकंड होल्ड करेंगे, अब क्वेश्चन ऐड करवा रहा हूं, ध्यान सुनो।
हाँ जी, शीट लगा दी हमने। अभी जो हम जिस शीट क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे थे ना, पुरानी क्वेश्चन शीट को हमने अपडेट करवा दिया और आपके पोर्टल पे भी नई शीट अपलोड हो गई है। जो लेटेस्ट सवाल है उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिए हैं। ठीक है, ये शीट अपडेटेड है, हम अपडेटेड शीट को सॉल्व करेंगे। प्रशांत कह रहा है 4 रूट 3 कैसे आया? इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए है, उसकी इनरेडियस होती है a अपॉन 2 रूट 3। अगर आपका डाउट ये है 24 को रूट 3 से भाग करके 2 रूट 3 से भाग करके कैसे आया 4 रूट 3, तो फिर आप शांत रहें। ठीक है, बोले ना बिल्कुल भी, मेरे गुस्से से डरें। सवाल नंबर है आपके सामने 10। नेक्स्ट जी, बताइए मेरे दोस्तों, ये जो सवाल 10 है ये लेटेस्ट सीरीज के पेपर में आया है बच्चों 2022 में। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सवाल को कौन स्टूडेंट सॉल्व करने की ताकत रखता है। आपके सामने मेरे प्यारे इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड ए है, उसके अंदर एक सर्कल बनाया गया है। उस सर्कल के अंदर स्क्वायर वर्ग बनाया गया है और स्क्वायर के अंदर एक सर्कल बनाया गया है। तो आपसे पूछा शेड एरिया, तो सबसे अंदर जो सर्कल है उसका एरिया पूछा है। करो बच्चों, देखो प्यारे स्टूडेंट, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए है मेरे प्यारे, तो ये क्या है? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन सर्कल है। व्हाट इज दिस? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन सर्कल है। तो इन सर्कल की रेडियस क्या होगी? a अपॉन 2 रूट 3। a अपॉन 2 रूट 3। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के इन सर्कल की रेडियस है, इन सर्कल की रेडियस आप बोलोगे सर। तो इसका डायमीटर कितना होगा मेरे दोस्तों? अगर रेडियस a अपॉन 2 रूट 3 तो डायमीटर कितना होगा? 2 से गुणा a बाय रूट 3। यानी कि मेरे दोस्तों ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन सर्कल है, तो इन सर्कल का जो डायमीटर है वो a अपॉन रूट 3 होगा। a अपॉन रूट 3 आप बोलोगे जी थोड़ा सा दिमाग लगाना है, दिमाग लगाइए, बुद्धि चाहिए सवाल को करने के लिए। सवाल तभी सॉल्व होगा जब अंदर वाले सर्कल की रेडियस पता लगेगी। तो ये a बाय रूट 3 आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल के इन सर्कल का डायमीटर। डायमीटर होता है रेडियस का गुना। तो ये सर्कल का डायमीटर है, लेकिन ये इस स्क्वायर का क्या है? इस स्क्वायर का डायगोनल है। इस स्क्वायर का क्या है? डायगोनल है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही डायगोनल। और आप जानते हैं कि किसी भी स्क्वायर, अगर आपके सामने कोई स्क्वायर खींचा जाए, स्क्वायर की साइड अगर x है तो उसका जो डायगोनल होता है वो √2x होता है, √2x। तो कोई बच्चा मुझे यहां से इस स्क्वायर की साइड बता पाएगा? अगर मैं डायगोनल को √2 से भाग दे दूं, किससे? √2 से डिवाइड कर दूं डायगोनल को, तो इस स्क्वायर की साइड आ गई a अपॉन √6। ये स्क्वायर की साइड आ गई a अपॉन √6, √3 √2 a बटे √6। तो ये स्क्वायर की साइड आ गई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अगर इस स्क्वायर की साइड x है तो उसका विकर्ण लिख देना, भाई तो √2x होता है। अगर डायगोनल को √2 से भाग लगा देंगे तो क्या आ जाएगी? √a बाय √3 और √a बाय √6। ये स्क्वायर की साइड आ गई। लेकिन काम अभी नहीं हुआ, मुझे तो चाहिए सर्कल की रेडियस। छोटू से सर्कल की रेडियस। सुनो बच्चों, इस स्क्वायर की साइड है a बटे √6, जो इस स्क्वायर की साइड है वही इस सर्कल का डायमीटर है। देख पा रहे हैं? तो इस सर्कल की रेडियस कितनी होगी मेरे दोस्तों? इस सर्कल की जो रेडियस है इस स्क्वायर की साइड रेडियस का आधा है, a बटे √6 का आधा a अपॉन 2 √6। बात समझे? बट इस सर्कल की जो रेडियस है, इस सर्कल का जो डायमीटर है वो स्क्वायर की साइड के बराबर है। देख पा रहे हैं? सर्कल का जो व्यास है स्क्वायर की साइड के बराबर है। अगर साइड a अपॉन √6 है तो रेडियस कितनी होगी? a अपॉन 2 √6। फिर आप बोलोगे हां जी, तो जब मुझे सर्कल की रेडियस पता चली तो सर्कल का एरिया आ जाएगा पाई r स्क्वायर। a स्क्वायर 2 √6 का स्क्वायर होता है 24। तो पाई a स्क्वायर बटे 24 सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। सवाल बिल्कुल भी कठिन नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आपको करते जाना है और बहुत कम समय में, मात्र 15-20 सेकंड से ज्यादा का सवाल ये था ही नहीं। हर चीज को मैंने बारीकी से दिखाया। हां, इसको कर वही बता सकता है जिसको सब कुछ पता हो। इन सर्कल क्या है, सर्कल का रेडियस क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, कैसे इक्वल करेंगे। आगे चलेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 13, ये बताइएगा। यह दिया गया है कि सर्कल का एरिया 9 पाई है। तो आपसे पूछा इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड बताओ। आपके सामने चित्र दिया हुआ है, सर्कल का एरिया 9 पाई है, तो आपसे पूछा इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड। ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है और इस हाइट को डायमीटर मान के सर्कल खींच दिया। इस सर्कल के लिए 9 पाई, 9 पाई होता है मेरे दोस्तों पाई इनटू 3 का स्क्वायर, यानी कि सर्कल की रेडियस 3 है। अगर सर्कल की रेडियस 3 है बच्चों, इस सर्कल का डायमीटर कितना है? 6। सर्कल का डायमीटर कितना है बच्चों? 6। तो आपको निकालना है इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड। अगर सर्कल का डायमीटर 6 बच्चों, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट भी 6 है। मतलब सवाल इनडायरेक्टली मैंने ये था कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट 6 है तो बताओ साइड क्या है? नहीं कर सकते। 6 क्या है? √3 का 2 √3 गुना, √3 का 2 √3 गुना। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट √3 है तो उसकी साइड होती है 2। ये 2 √3 गुना है तो 2 का 2 √3 गुना 4 √3 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट 3 है तो साइड 2 होती है। हाइट 3 का 2 गुना है तो साइड भी 2 गुना होगी, 4 सेंटीमीटर तक आएगा। आसान सी बात थी। आगे चलते हैं। सवाल नंबर आपके सामने यहां पर मिस हो गया क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन बीच में मिस हो गया, जवाब देंगे। करो। पूछा स्मॉल आर याद करें, स्मॉल आर फाइंड द रेडियस स्मॉल आर। ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे? ये भी 6 ये भी 6 ये भी 6, तीनों साइड बराबर 6। आपको बताना है छोटे सर्कल की रेडियस स्मॉल आर आपको बताना है, इसकी रेडियस आपको बताना है स्मॉल आर। जवाब दीजिएगा। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 6 है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन सर्कल है और इन सर्कल की रेडियस का फार्मूला होता है a अपॉन 2 √3। a अपॉन 2 √3 ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 6 इन सर्कल है, इन सर्कल की रेडियस का फार्मूला a अपॉन 2 √3। 2 से 6 3 बार जाएगा, 3 को √3 से भाग देंगे √3। भाइयों अगर ये √3 है तो ये कितना होगा? अब तक आप भूल गए होगे, कितना ज्यादा आपको दिमाग में याद नहीं रहता। मैंने आपको बताया कि कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये सर्कल यहां सर्कल खींचा है, इन दोनों की रेडियस का रेशियो 3 रेशियो 1 होता है। इन दोनों सर्कल की रेडियस का रेशियो होगा वो 3:1 होगा, याद होना चाहिए था, पता नहीं कैसे भूल जाते। अगर ये √3 है इसकी रेडियस कितनी होगी? √3 बटे 3 सेंटीमीटर, यानी कि 1/√3। 1/√3 सवाल का आंसर था, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, सवाल आपके सामने यहां से 13 नंबर। जी बताइए, ये मेरे दोस्तों अभी तक जो भी सवाल हुए हैं वो इन सर्कल सर्कल वाले काफी वैरायटी मैंने आपको करवा दी। अब यहां से टाइप को चेंज कर रहे हैं। ये बताओ 13 नंबर इंपॉर्टेंट टाइप है मेरे दोस्तों, हालांकि सवाल करने के तरीके बहुत सारे हैं, मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा। 3 क्वेश्चन करेंगे, इस पे मैं पूछूंगा एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चों। एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, संभाल के पूछे। डी डिवाइड्स बीसी इन द रेशियो 1:2। डी एक पॉइंट है जो बीसी को 1/2 के रेशियो मारता है, यानी कि बीडी 1 है तो बीसी 2 है। मैंने कैसे डिसाइड किया? बीसी को भाग डिवाइड करना है 1/2 के रेशियो में, तो पहले बी आ रहा है बाद में सी आ रहा है, यानी कि अगर ये 1 यूनिट है तो 2 यूनिट है। तो आपसे पूछा है एडी स्क्वायर, एडी क्या है? सी में 9 एडी स्क्वायर इसके बराबर है, 9 एडी स्क्वायर इसके बराबर है। अब सुनो मेरे प्यारे भाई, सुनो ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा, क्योंकि एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी तीनों साइड बराबर होंगी बच्चों, तीनों साइड बराबर। अगर ये साइड 3 है, बीसी अगर 1/2 यूनिट है तो ये भी 3 यूनिट होगा, ये भी 3 यूनिट होगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ये क्या है मेरे दोस्तों? सीवन, सीवन का स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कोई भी साइड ले लो, एबी ले लो या एसी ले लो या बीसी ले लो, बात कीजिए इन दोनों के स्क्वायर का रेशियो क्या होगा, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। एक्चुअली ये सवाल कई बार पूछा गया पेपर में, तो चेंज कर दिया मैंने। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड बीसी पर कौन दिया? एक रेशियो 2 में बांटा है, एक यूनिट 2 यूनिट, ये साइड 3 होगी, ये 3 होगी, ये 3 होगी। ये सीवन है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल एडी की। तो एडी स्क्वायर बटे एबी स्क्वायर क्या होगा? बुक्स में आपको सॉल्यूशन मिलेगा, वो कैसे मिलेगा? यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, डिवाइड करके पाइथागोरस वगैरह लगाएंगे, बढ़िया से तब आएगा। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट सिखाना चाहता हूं, ध्यान सुनिएगा। मैंने आपको कांसेप्ट बताया है आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए, अगर आपको याद हो। पर इक्विलेटरल ट्रायंगल भी है तो एक टाइप का आइसोसेलेस ही। अगर किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड बराबर है, ये उसकी सीवन है, ये लेंथ m है, ये लेंथ n है, तो कांसेप्ट सिखाया हुआ है कि x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस m है। अगर आपको याद हो x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस m है, x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस m है, इस कांसेप्ट का इस्तेमाल करके आप सेकंडों में सवाल कर सकते हैं, क्योंकि है इक्विलेटरल ट्रायंगल भी एक टाइप का आइसोसेलेस ही। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो यहां से ये इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आइसोसेलेस ही होता है, और आइसोसेलेस इक्विलेटरल नहीं होता। यहां आइसोसेलेस का कांसेप्ट तो लगेगा ही ना, ये सीवन है, एडी का स्क्वायर क्या है दोस्तों? 3 स्क्वायर माइनस 1 into 2, 1 into 2, और साइड एबी यानी कि 3 का स्क्वायर, ये तो डायरेक्ट आ गया। तो 9 - 2 7/9 आ गया मेरे प्यारे भाई, 9 - 2 7/9। तो एडी स्क्वायर कौन? एडी स्क्वायर आ गया 7/9। 9 की हम गुणा करेंगे तो 9 एडी स्क्वायर बराबर है 7 एबी स्क्वायर। तो 9 एडी स्क्वायर के वैल्यू 7 एबी स्क्वायर के बराबर है, सी ऑप्शन आंसर है। दुनिया में कोई तरीका नहीं है जो इससे जल्दी इस टाइप के सवाल का आंसर लेके आए, कोई तरीका नहीं। 9 एडी स्क्वायर इसके बराबर है 7 एबी स्क्वायर के। यही नहीं, मैं आपको और सवाल करवाऊंगा मेरे दोस्तों कि ये काफी पूछा जाने लगा है। सवाल नंबर 14 जी स्टूडेंट्स, ये बताइएगा, ये सवाल 2021 के सीएसएल में आया है। बनाओ। बोला है एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड 18 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से एबीसी समबाहु है, मस्त काट जिसकी साइड 18 है। साइड बीसी पर कौन डी इस प्रकार है कि बीडी बराबर 1/3 बीसी। साइड बीसी पर कौन डी इस प्रकार लेना है कि बीडी जो है बीसी का 1/3 है, मतलब बीसी की लंबाई अगर 3 है, अगर बीसी 3 है बच्चों तो बीडी 1 है, तो डीसी कितना हो जाएगा 2। अगर बीसी 3 है तो बीडी की लंबाई 1 है, डीसी कितना हो जाएगा 2। आपसे पूछा एडी की लंबाई क्या होगी बच्चों? एडी की लंबाई आपको निकालनी है, एडी की लंबाई आपको निकालनी है। जवाब दे दो, एडी की लंबाई क्या होगी बच्चा? क्या होगी? अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड मेरे प्यारे भाई यहां पर 18 है, 18।
तो 18 को 1 अनुपात 2 में बांटेंगे, कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 12। तो AD का स्क्वायर मेरे दोस्तों डायरेक्ट आ जाएगा 18 का स्क्वायर माइनस 6 into 12। तो यहाँ से 6 स्क्वायर कॉमन ही आ गया, बचा क्या मेरे दोस्तों 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 2 7। तो AD का स्क्वायर अंडर लेंगे 6 स्क्वायर अंडर 6 7 6 7 सेंटीमीटर आंसर है खत्म। हालांकि आप इसको रेशियो में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट ऐसे भी होगा एक ही चीज में। बताओ भाई कर लेंगे, रिवीजन करते रहो पूरा, ठीक है ना। चलिएगा एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है दोस्तों, एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगा। एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड बीसी पर एक कोण डी इस प्रकार है, बीडी से बीसी का रेशियो 1 रेशियो 3, यानी कि बीसी अगर 3 है तो बीडी 1 है, बीसी 3 है तो बीडी 1 है, तो बीसी बचेगा 2 यूनिट। मतलब एडी की लंबाई 5 रूट 7 सेंटीमीटर, एडी की लंबाई। तो आपसे पूछा ट्रायंगल क्यों है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड बताओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी है बताइए। अब देखो आसान सवाल है बच्चों, अगर बीसी 1 और 2 3 है तो एडी 3 यूनिट होगा, ये 3 यूनिट होगा। अगर मैं यहाँ से एडी की लंबाई निकालूं तो एडी का स्क्वायर तो होता है, अगर एडी की लंबाई निकालूं तो अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस 1 into 2 आएगी, यानी कि 7, एडी की लंबाई रूट 7, जिसकी वैल्यू सवाल में 5 रूट 7 सेंटीमीटर दी हुई है, दी हुई है। कितने गुना 5 गुना, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 3 का 5 गुना 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर सवाल का आंसर था, डी ऑप्शन सही है। हाँ जी प्रशांत, एडी का स्क्वायर आप जानते हैं, आप 3 मल्टीपल चेक कर सकते हो, काफी ऑप्शन है जी। नेक्स्ट ये बताइएगा 16 नंबर सवाल, ये जो सवाल आपके सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ये 2017 के सीएसएल में आया था, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन एवर आस्क्ड इन प्री एग्जाम, बताइए ना करो। 20 क्यों विकास, टोटल 40 क्वेश्चन सीट में इक्विलेटरल प्लस आइसोसेलेस ट्रायंगल के मिलाकर। बहुत जल्दी भाई भैया, बहुत जल्दी शुरू करेंगे। दिए गए चित्र में ट्रायंगल PQR एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, PS जो है वो एंगल P का बाइसेक्टर है। तो आपसे पूछा RT से TQ का रेशियो क्या होगा बताओ, और जल्दी से बताइए सवाल का आंसर। कर पाएंगे आप? सबसे पहले मैं डायग्राम को बड़ा कर देता हूं। सबसे पहली बात ये बोली है कि PQR अपने आप में इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब हर एंगल 60 डिग्री, और PS एंगल बाइसेक्टर है मेरे दोस्तों। अगर PS एंगल बाइसेक्टर ट्रायंगल तो ये 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। फिर आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। तो आप मुझे बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल ये वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा बेसिक सवाल है, कई तरीके से इसको किया जा सकता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि इस चाप द्वारा ये एंगल 30 डिग्री है, तो इस चाप द्वारा ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री। तो सेम आर्क में बनेगा इक्वल होता है, ये एंगल आपका 30 डिग्री का है, ये एंगल भी आपका 30 डिग्री का होगा कि नहीं होगा, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अगर एंगल RPS 30 है तो एंगल RQS भी 30 डिग्री होगा, यस और नो, बिल्कुल सही। जो ऐसे नहीं सोच सकते वैसे सोचो कि जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये सर्कल सर्कल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल, और यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर खींचा, तो ये सर्कल का डायमीटर होगा, जैसे पिक्चर वैसे पिक्चर उधर है भाई साहब, ये डायमीटर होगा कि जैसा पिक्चर वैसे इधर है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचा, जैसा पिक्चर वैसे पिक्चर, आप बोलोगे हां सर, यानी कि मेरे दोस्त सेमी सर्कल बनाया एंगल 90 डिग्री होगा, PS सर्कल का डायमीटर है, सेमी सर्कल बनाया एंगल 90 डिग्री होगा, आप बोलोगे हां जी सर 90 आएगा बच्चों। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल 60 होता है, ऊपर का 60, नीचे का कितना होता है 30 डिग्री बचा, आप ऐसे सोच सकते हैं। ये एंगल 30 डिग्री का आ गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल 60 डिग्री कितना होता है 120 डिग्री, 120 डिग्री बचा, ये 120 डिग्री। तो ये 120 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये भी कितना होता है 30 डिग्री, तो तीन एंगल का सम 180 होना चाहिए। अच्छा मैंने ये एंगल निकाले क्यों हैं? सब पता है हमें नहीं, हमने इसलिए निकाले हैं कि हमको चाहिए RT से TQ का रेशियो, RT और TQ इसी ट्रायंगल में आ रहा है, तो मुझे इस ट्रायंगल में काम करना था, और इस ट्रायंगल में एंगल निकल जाए तो बहुत अच्छी बात। जब एंगल का रेशियो पता चले तो साइड पता चल जाएगी, कैसा ट्रायंगल है 30 30 120 डिग्री ट्रायंगल है, और 30 30 120 डिग्री ट्रायंगल में साइड का रेशियो क्या होता है 1 रेशियो 1 रेशियो √3। 30 डिग्री के सामने अगर 1 है तो 120 डिग्री के सामने √3 होता है। तो RT से TQ का रेशियो होगा 1 रेशियो √3 होगा, यानी कि बी ऑप्शन आंसर है। बाकी PS डायमीटर कैसे हुआ, PS डायमीटर हुआ सिमेट्रिसिटी से, सर्कल एक सिमेट्रिक फिगर है, उसके अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल भी सिमेट्रिक फिगर है, या एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे मेरे दोस्तों, तो जैसा पिक्चर इधर है वैसा नीचे, कोई भेदभाव नहीं। ठीक है, ये एंगल राइट एंगल होगा, सेमी सर्कल बना 90 डिग्री, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का 60 है, नीचे कितना होता है 30 60 30 90 है। दो तरीके बता दीजिए, तरीका कम से कम कोई तो सीख लो, हैं जी बनाओ। सवाल नंबर 17 लास्ट क्वेश्चन है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC डिस्क्राइब सर्कल में इसका सेंटर O है। तो भाई मेरे दोस्त एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC डिस्क्राइब है, सर्कल है, सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल है ABC जो बना हुआ है, समझ लो ABC के अंदर O वाले वृत्त में बना हुआ है, ठीक है, सर्कल का सेंटर O है। D एक पॉइंट है माइनर आर्क BC पर, दिस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो सर्कल बना हुआ है, सर्कल का जो सेंटर है वो O है। माइनर आर्क BC पर एक पॉइंट D है, एंगल CBD 40, CBD, तो ये माइनर आर्क BD बच्चों, माइनर आर्क BC छोटा चाप है, BC का छोटा चाप, इस पर कोई पॉइंट D है इस प्रकार से कि एंगल CBD 40, CBD को मिलाया आपने, ये 40 डिग्री का 40 डिग्री का 40 डिग्री। तो आपसे पूछा है BCD, एंगल BCD बताओ, एंगल BCD ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये आपको बताना है। शायद आपने आज तक इतना आसान क्वेश्चन नहीं किया होगा, छोटे चाप पर कोई पॉइंट D है माइनर आर्क BC पर, ये एंगल CBD 40 से आपको बताना है। आपको पता है साइक्लिक ऑर्बिटल में आमने सामने एंगल का सम 180 डिग्री होता है। भाई साहब अगर 60 डिग्री है ये तो साइक्लिक बन गया ना, चाहे एंगल सर्कल की परिधि पे है, ये 60 है तो कितना है 120 डिग्री, ये 120 ये 40 तो 60 तो कितना होगा 20 डिग्री, 20 डिग्री सवाल का आंसर था सी ऑप्शन। साइक्लिक ऑर्बिटल में आमने सामने का सम 180 डिग्री होता है। बच्चा TR पे 120 कैसे हुआ TRQ, बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल 60 होता है, एक सीधी रेखा है, ये 60 है तो 120 होगा। ऐसे डाउट तुम्हारे दिमाग में आ कैसे जाते हैं, और आते नहीं तो कम से कम इनको खुद से आप सोच सकते हैं, हैं? ये भी डाउट है कि मैं इंसान क्यों हूं,